द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आखिर जिस बात का डर था वो सच साबित हुआ है। राहुल गांधी असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हुए हैं और वहां जनता का उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है। इससे भाजपाई बौखलाए हुए हैं। खुद असम के मुख्यमंत्री ने एक तरीके से खुली छूट भाजपाइयों को दे रखी थी कि ना तो राहुल गांधी को कोई सुरक्षा दी जाएगी और ना ही उनके लिए कुछ खास किया जाएगा। और इसके बाद देखिए यह खबर आई है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला किया गया है और आरोप भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा पर ये लगे हैं कि उन्होंने जो कांग्रेस की गाड़ियां थी, काफिले की गाड़ियां थी, उस पर पथराव कर दिया है। गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हुई आवाज भी वहां सुनाई दे रही है। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए कि कैसे गाड़ियों का बुरा हाल किया गया है और इसको लेकर कांग्रेस काफी गुस्से में है और एफआईआर कराने की बात भी कही गई है। बारी बारी से सारी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन इस विजुअल को आप देखिए कि गाड़ियों का क्या हश्र किया गया है। और इसके बाद जब यह विजुअल आप देख रहे हैं तो उसके बाद हम आपको जय श्री राम का नारा लगाता हुआ वो वीडियो भी दिखाने जा रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ है। दरअसल ये आप गाड़ी देखिए, रात के अंधेरे में ये काफिला दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहां पर जब आप इस वीडियो के ऑडियो को सुनेंगे तो सारी बातें स्पष्ट होंगी कि यहां पर लगता है कि पथराव भी चल रहा है और जय श्री राम का नारा भी लग रहा है। देखिए वीडियो के इस हिस्से को। तो देखा आपने, और इस वीडियो को शेयर करते हुए जाकिर अली त्यागी ने जो लिखा है पहले वो बताते हैं, फिर कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले जरा देखिए अपने स्क्रीन पर जाकिर अली त्यागी क्या कह रहे हैं। असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर हमला, पोस्टर बैनर फाड़े गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कांग्रेस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी न्याय यात्रा से घबरा रही है इसलिए अपने गुंडों से हमला करवाया है। कल ही असम के सीएम ने कहा था हम यात्रा को शहर से नहीं निकलने देंगे, ना सुरक्षा देंगे। तो किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं, कोई मदद नहीं, यह सरकार सिर्फ अपना काम जानती है। इस वजह से तो राहुल गांधी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने उनके पत्नी और उनके बच्चे पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हुआ था। खूब लोगों ने इसे दिखाया है क्योंकि राहुल गांधी बिना डरे सच बोलते हैं, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी पर बोलना हो या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा पर बोलना हो या फिर अडानी पर बोलना हो। उनकी इसी बेबाकी से कई बार जो है माहौल ऐसा हो जाता है कि लोग अदालतों के चक्कर लगाते हैं, राहुल गांधी की सांसदी छीन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब से बेखबर राहुल गांधी जो सच है वो बोलने से कतराते नहीं। और अभी देखिए जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर वो निकले, मणिपुर से निकले, नागालैंड से निकले और जब असम पहुंचे तो यहां पर जो चिर परिचित मुख्यमंत्री हैं जिन्हें एफआईआर दर्ज कर दिल्ली में विमान से पवन खेड़ा जैसे नेता को उतारकर ले जाने का वो हुनर आता है, वो तो निश्चित तौर पर असम में कुछ ना कुछ तो करेंगे, कराएंगे ही। और इस वजह से यहां देखिए उनके ही सह पर शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर हमला कर दिया है। और अब इसके बाद यहां से प्रतिक्रियाओं का दौर जो है शुरू है। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको दिखाते हैं। जरा देखिए, यह ट्वीट है, वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है कि असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। बीजेपी के गुंडों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर, बैनर फाड़े और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये कायराना और शर्मनाक हरकत दिखाती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे प्यार और जन समर्थन से
बीजेपी सरकार घबरा गई है, डर गई है। लेकिन मोदी सरकार और उसके इशारों पर चलने वाले असम के सीएम ये अच्छी तरह समझ लें, यह भारत की यात्रा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। ये कांग्रेस ने डंके की चोट पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने कहा है अब तो हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, बख्शेंगे नहीं, क्योंकि ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी बताई जा रही है और यूथ कांग्रेस को परेशान करने की एक साजिश भी रची गई थी। ये सब कुछ अब कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दे रही है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कांग्रेस ने क्या कुछ इस संबंध में कहा है। वो एक विजुअल शेयर करते हुए पब्लिक कैरियर वाली गाड़ी के बगल में जो कांग्रेस की गाड़ियां हैं उसमें तोड़ फोड़ की गई थी, शीशे तोड़ दिए गए थे। अब उसी को शेयर करते हुए यहाँ लिखा गया है कि अ ब्रेजन अटैक टारगेटेड यूथ कांग्रेस व्हीकल्स ड्यूरिंग द ongoing भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लास्ट नाइट BJYM भाजपा युवा मोर्चा ऑर्केस्ट्रेटेड द वेंडलिज्म ऑफ यूथ कांग्रेस एफिलिएटेड व्हीकल्स। यहां कहा जा रहा है कि यह एक सोची समझी साजिश थी भाजयुमो के द्वारा। उसने कांग्रेस यूथ कांग्रेस के गाड़ियों को जानबूझकर निशाना बनाया और इसके लिए पूरी साजिश रची, ऑर्केस्ट्रेटेड सारी चीजें थी। और फिर यूथ कांग्रेस के गाड़ियों पर तोड़फोड़ करके, वो भी तब जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी। यहां बताया जा रहा है कि इन रिस्पॉन्स कांग्रेस इज प्लानिंग टू फाइल अ रोबस्ट पुलिस कंप्लेंट अर्जिंग स्विफ्ट एक्शन टू एप्रीहेंड द miscreants aligned with the BJP. The call for justice echoes loud and clear. लखीमपुर असम, असम के लखीमपुर में कांग्रेस इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कराने जा रही है और इस घटना पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी करती है, क्योंकि यह यात्रा ही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा और न्याय का हक मिलने तक यह संघर्ष जारी रहेगा। यह पहले ही कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि राहुल के तेवर से किस कदर असम के मुख्यमंत्री परेशान है। वो गुवाहाटी में राहुल गांधी को नहीं घुसने देंगे, इसको लेकर तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर वो कोशिश करेंगे इस यात्रा को इधर लाने की तो हम उन पर केस दर्ज करेंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इस संबंध में हिंदुस्तान की एक खबर भी है, वो खबर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी पर वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। यहां हिंदुस्तान के हेडलाइन को अपने स्क्रीन पर देखिए। केस दर्ज होगा, गिरफ्तार करेंगे, राहुल गांधी की यात्रा पर सियासी बवाल, हेमंत शर्मा ने दिया चैलेंज। अब ये चैलेंज क्या है वो जब हम पहले पैरा को आपके सामने रखेंगे, पैराग्राफ को, तो आप समझ जाएंगे कि इनकी मानसिकता क्या है और कैसे अगर हमला हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं एक मनोबल बढ़ाने वाली बात एक मुख्यमंत्री की तरफ से उन भाजयुमो के कार्यकर्ताओं को की गई थी। यहां लिखा हुआ है कि गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान असम के मुख्यमंत्री ने कहा, हमने कहा है कि गुवाहाटी शहर के अंदर से नहीं जाना है, यहाँ मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, जो भी वैकल्पिक रास्ता मांगा जाएगा उसकी अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन अगर शहर के अंदर से जाने की जिद की जाएगी तो हम पुलिस की व्यवस्था नहीं करेंगे। मैं केस दर्ज कर लूंगा और चुनाव के बाद गिरफ्तार करूंगा, अभी कुछ नहीं करूंगा। असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को मियां यात्रा बताया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे कहा, यह न्याय यात्रा नहीं बल्कि मियां यात्रा है, जहां जहां मुस्लिम है वहां वहां उनकी ये यात्रा कर रहे हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं असम के मुख्यमंत्री ने खूब और खुले तौर पर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कह दिया कि पुलिस की सुरक्षा तो इन्हें मिलने से रही, और गुवाहाटी में वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जब वो असम के लखीमपुर में है तब वहां ही बवाल जब खड़ा हो गया, तो अगर गुवाहाटी जाने की यात्रा अगर बना ली जाएगी, प्लानिंग हो जाएगी, तो कितना बड़ा बवाल असम में होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।